मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत करेंगे सतना से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शराबखोरी का अड्डा बना हुआ नजर आया। मझगांव का पूरा मामला है। मझगांव का यह स्वास्थ्य केंद्र जिससे शराबखोरी का अड्डा बना दिया गया। इस केंद्र में डॉक्टर्स के शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ है। नाइट ड्यूटी में शराब पीते डॉक्टर कैमरे में कैद हुए हैं। वीडियो बनाने वाले से डॉक्टर्स का विवाद हुआ और उसके बाद ये वीडियो निकलकर सामने आया। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। वायरल वीडियो की तस्वीरों की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। मझगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहां की पूरी तस्वीर बताई जा रही है। सतना से सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से, किसी तरह का कोई जवाब या रिएक्शन मझगांव से मिल पाया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये कल रात का है, मतलब बीती रात का है। और ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगांव है ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र में है और यहाँ जो आदिवासियों में कुपोषण की समस्या भी एक बलवती है वहाँ पे। और ऐसे में कई योजनाएं सरकार की चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे पदस्थ डॉक्टर अस्पताल को ही मैखाना बना के रखा है और मांस मदिरा का सेवन करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो स्थानीय जो वहाँ का मीडिया कर्मी है उसने बनाया है। उसके साथ भी मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, यहाँ तक कि मोबाइल भी छीनने का प्रयास हुआ। अब इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। हालांकि मामले की जांच शुरू हो चुकी है और ये जो वीडियो में साफ दिख रहा है डॉक्टर शहजाद नागौरी और पुष्पेंद्र सिंह, ये दोनों डॉक्टर शराब पीते नजर आ रहे हैं और साथ में मांस का भी सेवन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं और अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। और शिवेंद्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली को लेकर, अव्यवस्था को लेकर भी बार बार सुर्खियां बनता है। अब अगर जब शराब पी जाएगी तो सेहत कहां से सुधार पाएंगे किसी की? शिवेंद्र जी बिल्कुल ललित, मैं आपको बता दूं कि ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पे लगभग 58 पंचायतों का स्वास्थ्य जो ग्रामीण है उनके स्वास्थ्य की उपचार की जिम्मेदारी इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर है। लेकिन यहाँ पे पदस्थ जो डॉक्टर हैं इनकी इतनी लापरवाही सामने आ रही है कि आए दिन हंगामे होते हैं और रात को तो कोई भी डॉक्टर यहाँ पे मिलता ही नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और अस्पताल मैखाना ज्यादा नजर आता है। और जो सोशल मीडिया में जो 12 तस्वीरें हैं ये सच्चाई बयां कर रही हैं कि जो अस्पताल है वो खुद बीमार है, खुद नशे में है और यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो लापरवाह हैं और समाज सेवा और मरीजों को उपचार की जगह ये खुद अपना शौक पूरा करते नजर आ रहे हैं। कुछ जाहिरा तौर पर तो अगर आप मझगांव के स्वास्थ्य केंद्र जाने के बारे में सोच रहे हैं, बीमार हैं, तो बहुत सावधान रहें। रात को यह अस्पताल मैखाना बन जाता है। मझगांव का यह स्वास्थ्य केंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर यानी रायपुर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और आज उनके दौरे को लेकर खासी तैयारियां की गई हैं। 7,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात आज छत्तीसगढ़ को मिलेगी। न सिर्फ छत्तीसगढ़ को मिलेगी बल्कि बाकी राज्यों को भी यहां से सौगात दी जानी है। रेलवे और हाईवे की सौगात मिलनी है। एक खास किस्म का हाईवे 7,600 करोड़ की 10 परियोजनाओं का की आज सौगात छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश को मिलेंगी। बीजेपी के चुनावी अभियान के आगाज के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, बहुप्रतीक्षित दौरा, खास तैयारियां इस दौरे को लेकर की गई थी। दावा यह किया जा रहा है कि तकरीबन 2 लाख लोग यहां पर पहुंचेंगे। ये दौरा जिसमें आधा घंटे से ज्यादा का वक्त प्रधानमंत्री बिताएंगे, रायपुर में बिताएंगे। और ये नीचे हम टाइमिंग भी आपको बता रहे हैं किस तरीके से टाइमिंग है। हालांकि मौसम की जो स्थिति है वो थोड़ी नरम गरम है। तो आज छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। विकास कार्यों की सौगात देंगे, रेलवे की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है और आप देख सकते हैं पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आम लोग हैं, काफी उत्साहित हैं। कितना उत्साह है आप लोगों में?
आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही लंबे समय के बाद छत्तीसगढ़ की पवन धरा पर आ रहे हैं। हम उनका छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं कि वो यहाँ पर हमें अनुग्रहित कर रहे हैं और हमका स्वागत करते हैं। और हमारी जो महिलाएं हैं, जो आप देख रही हैं, हमारी महिला मोर्चा की बहनें हैं, वो किसी तरह से सज धज कर पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर आई हुई हैं। और मोदी जी का एक स्पष्ट संदेश है कि हमारी जो सरकार है वो 9 वर्षों में सुशासन उसने दिया है। और उन लोग से भी बात करें, आप लोग पारंपरिक वेशभूषा पर आए हैं छत्तीसगढ़ी। हम छत्तीसगढ़ धान के कटोरा बोला जाता है और छत्तीसगढ़ जो राज्य बना वो हमारे सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मध्य पे छत्तीसगढ़ का नाम दिया। मोदी जी को और कभी लाइव देखे हैं सीधा? मोदी जी को हम गुजरात में भी देखे हैं। मोदी जी हर कार्यकर्ता से जुड़े हैं और मोदी जी हमारे दिल में हैं। और अब ये बताइए, पार्टी तैयारी कर रही है चुनाव की, आप लोग कितना तैयार? फुल तैयार है, हम लोग पूरा तैयार हैं, पूरी तैयारी के साथ। हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। हर हर मोदी। हमारी जो अब आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में है और छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा परिधान के साथ ये पूरी महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये उत्साह देखते ही बन रहा है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे और अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानकारियां भी हम लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन जरा इस दौरे को डिकोड करेंगे और जरा इसे गहराई से समझेंगे। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट? इसके अलावा इसे समझाइए भी कि क्यों छत्तीसगढ़ के लिहाज से और पूरे देश के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण दौरा है। जी बिल्कुल ललित, देखिए आज सबसे पहले प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंच रहे हैं 4 साल बाद, तो बड़ा इंतजार छत्तीसगढ़ के लोगों को है। 2 कार्यक्रम है यहाँ पर ललित। एक तो आम सभा है, लेकिन आम सभा से पहले कुछ शासकीय कार्यक्रम है। लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा की जो सौगात है वो छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री यहाँ पर देने वाले हैं। मैं दिखाऊंगा, 2 डोम बने हुए। एक शासकीय कार्यक्रम होगा जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के भी मुख्यमंत्री, मंत्री वगैरह शामिल होंगे प्रधानमंत्री के साथ। रेलवे की सौगात मिलने वाली है, राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात मिलने वाली है, ओवरब्रिज की जो सौगात है लगभग 7,000 करोड़ से ऊपर की सौगात प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ को देंगे। उसके बाद ये आम सभा स्थल जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा, जहां पर वो अपने कार्यकर्ता और आम लोगों को संबोधित करेंगे। विशाल डोम है। बीजेपी लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों का दावा यहां पर कर रही है और क्योंकि बहुत प्रतीक्षित है इसलिए लगातार बैठकों के दौर भी चल रहे थे और कड़ी सिक्योरिटी के बीच यहां पर इंतजाम भी है। क्या उत्साह है, क्योंकि अमित शाह के बाद अब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। बीजेपी के मीडिया से प्रभारी अनुराग अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, प्रधानमंत्री 4 साल बाद पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ता, बीजेपी नेता की हैसियत से आपको क्या लग रहा है, कितना अहम है आप लोगों के लिए? देखिए, एक बात जिसे दुनिया द बॉस के नाम से जानती है और जिसे भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश अपने मुखिया के रूप में, अपने प्रधानमंत्री के रूप में जानता है, वो मोदी जो देश को एक तरफ विश्व गुरु की ओर ले जा रहा है, दूसरी तरफ लाल किला की प्राचीर से शौचालय की बात करता है और पूरा दुनिया उसको जन आंदोलन बनाती है। अटल बिहारी वाजपेयी के बनाए छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत उत्साह से स्वागत है। पूरा का पूरा प्रदेश अपने उस लाडले प्रधानमंत्री को देखने के लिए आतुर है। इतनी भयानक बारिश में भी पूरे प्रदेश के बस्तर से लेकर सरगुजा तक और राजनांदगांव से मोहल्ला मानपुर तक लोग आकर यहाँ पर इस सभा में मोदी जी को सुनने को आतुर है। बिल्कुल, तो ललित समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिहाज से ये कितना अहम है। आम लोगों में भी क्यूरियोसिटी है कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं 4 साल बाद। यहाँ मैं देख रहा हूँ कई दिनों से पूरा शहर पटा हुआ है। बीजेपी के लोगों ने आमंत्रण आम लोगों को दिया है। पीले चावल से लेकर तमाम चीजें जैसे आमंत्रण दिए जा रहे हैं और चुनावी माहौल है ललित। खास बात यह है, चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो बीजेपी से एक आगाज के तौर पर भी देख रही है कि उनका जो सबसे बड़ा चेहरा है, अगर वो आगाज करता है इस चुनावी माहौल का, तो ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। ना सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, बीजेपी के लिए ये बूस्टर डोज बहुत जरूरी था। तो ये बूस्टर डोज बीजेपी का यहाँ पर मिल रहा है। हमारे साथ जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए भी कुछ छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा महिलाएं हैं। आप लोग क्यों आए हैं? हम मोदी जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। कैसे स्वागत करेंगे? मोदी जी को हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ी परंपरा वेशभूषा में 36 बहनें मोदी जी को यहाँ से प्रोटोकॉल के तहत यहाँ से नारा लगा के स्वागत करेंगे। कैसे स्वागत करेंगे, थोड़ा बताएं हमको। हर हर मोदी, हर हर
ललित, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा में ये महिलाएं, 36 महिलाएं हैं जो कि स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से स्वागत करने के लिए यहाँ पर आतुर है प्रधानमंत्री का, और यही वजह है कि यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के। हालांकि बारिश सुबह से ललित लगातार हो रही है, अब फिलहाल बारिश हल्की हुई है यहाँ पर, तो राहत की सांस भाजपा ने भी ली है, हम लोगों ने भी ली है। तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। चुनावी शंखनाद कहा जाएगा। अमित शाह पिछले 2 दिन थे, आज नरेंद्र मोदी यहाँ पर है, तो ये बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है। अमित चिमनानी जी हमारे साथ। अमित जी, क्या इसे शंखनाद के तौर पर देख रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बारिश और उसके बाद अभी से ही लोगों का उमड़ना शुरू हो गया है। द बॉस को देखने के लिए दुनिया जैसे लालायत है। छत्तीसगढ़ के लोग भी उनका स्वागत करने को तैयार हैं। चाहे तूफान हो, बारिश हो, वो मोदी जी और छत्तीसगढ़ वासियों के बीच बाधा नहीं बन पा रहा है। ललित, उत्साह आप देख रहे हैं यहाँ पर, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का आगमन यहाँ पर जब होगा, पहले शासकीय कार्यक्रम होगा, सौगातें देंगे, उसके बाद आम सभा में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। जी, तो ये तय है कि आज छत्तीसगढ़ पर फोकस रहेगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है अभिषेक जी, पिछली बार जब वो मध्य प्रदेश पहुंचे तो उनके बयान से जो बात निकलकर सामने आई, यूसीसी का उन्होंने जिक्र कर दिया। क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ की सरजमी से भी कुछ ऐसा ही बड़ा ऐलान या इशारा सामने आ सकता है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उम्मीद यही करेंगे, प्रधानमंत्री भी चाह रहे हैं, भाजपा भी चाह रही है कि जब उनका सबसे बड़ा चेहरा, वो भी 4 साल के इंतजार के बाद यहाँ पहुंच रहा है, तो बड़े ऐलान भी यहाँ पर हो। और 7,000 करोड़ से ऊपर की सौगात इसीलिए यहाँ पर दी जा रही है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो एक बड़ी सौगातें लोगों को देंगे। अलग से कार्यक्रम भी इसीलिए रखा गया है, और चुनावी माहौल है, इसलिए पूरा फोकस होगा उनका कि छत्तीसगढ़ 2023 जो बीजेपी का मिशन है, उसके लिए किस तरीके से आम जनता को संदेश दिया जाए, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जाए। अमित शाह खास तौर पर इसीलिए पहुंचे थे, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी चर्चा की, एक रोड मैप भी उन्होंने दिया। तो आप समझ सकते हैं पिछले 3 दिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से, छत्तीसगढ़ भाजपा के लिहाज से कितने अहम यहाँ पर हैं कि 2 दिन अमित शाह रहते हैं और आज प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या केंद्रीय नेतृत्व का फोकस छत्तीसगढ़ को लेकर है। जी जी, एक और बात जो आपने अच्छी याद दिलाई, शाह का जिक्र दरअसल अभिषेक कर रहे हैं, तो उससे भी जुड़ा एक सवाल है। अभिषेक जी, क्या ये माना जाए कि इतने लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उसे देखने के लिए, उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए अगर अमित शाह आए हैं तो जमकर क्लास लगी है। भले ही बीजेपी सामने या प्रत्यक्ष जाहिर ना करे, पर क्लास तो जमकर लगी होगी। जी, बहुत चुनिंदा लोग थे ललित, जब अमित शाह बैठक ले रहे थे, उंगलियों पर भी गिने जाने वाले लोग इस बैठक में शामिल थे। बाकी सिर्फ दर्शक, बड़े बड़े बीजेपी के नेता दर्शक की भूमिका में थे। चुनिंदा लोगों तक ये बात करने आए थे, और पहली बार ऐसा था जबकि यहाँ पर गृह मंत्री रात उन्होंने गुजारी थी और कोई सभा नहीं की, उन्होंने सिर्फ बैठकें वहां पर ली है, सिर्फ बैठक की है। अमित शाह ने चुनिंदा लोगों के साथ बैठक की है, रोड मैप भी तैयार किया है, सख्त निर्देश भी यहाँ पर दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि क्लास भी निश्चित तौर पे ली होगी, क्योंकि कई बार अलग अलग तरह के समन्वय को लेकर जो बातें सामने आते रहती थी, वो बातें भी सामने आ रही थी, इसलिए क्लास तो निश्चित तौर पे ली होगी। क्योंकि अमित शाह टू द पॉइंट बात करने वाले नेताओं में जाने जाते हैं, बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। तो कुछ गिने चुने लोगों के बीच जो बात, जो मैसेज उनको पहुंचाना था, वो मैसेज वो दे दिए हैं, वो मैसेज देकर वो जा चुके हैं यहाँ पर। और उसी के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी के सामने भी एक पिक्चर क्लियर है, उनके बड़े नेताओं के सामने भी पिक्चर क्लियर है कि केंद्रीय नेतृत्व क्या चाह रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ने का निर्देश देना चाह रहा है। बिल्कुल साफ शब्दों में अमित शाह ने अपनी बातें कही हैं। जी, एक युति बन रही है, कॉम्बिनेशन बन रहा है अभिषेक जी। एक ओम माथुर जैसा तजुर्बेकार, अमित शाह जैसा रणनीतिकार और प्रधानमंत्री मोदी जैसा सितारा। भले ही इनकार किया जाए कांग्रेस की तरफ से, लेकिन दरअसल चिंता उस खेमे में भी बढ़ी हुई है। जी, देखिए, ये
नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपने आप को बहुत मजबूत मानती रही है, मतलब बल्कि देश भर में एक परसेप्शन है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस देश भर में सबसे अगर कहीं मजबूत है तो वो छत्तीसगढ़ में है। लेकिन क्योंकि बीजेपी के, जैसे आप बता भी रहे हैं कि सबसे बड़े सितारे, जो सबसे बड़े रणनीतिकार जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ये दो लोग अगर यहाँ पर पहुंचते हैं और उनसे डायरेक्ट ताल्लुक रखने वाले ओम माथुर अगर वहाँ पर प्रभारी बना दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से अलग एक कॉम्बिनेशन बनता है। इस कॉम्बिनेशन से जो कांग्रेस की जहां तक आप बात कर रहे हैं बिल्कुल निश्चिंत तो नहीं हो सकती, वो पूरी हर जोर कोशिश पूरी ताकत जरूर यहां पर लगाएगी। और प्रधानमंत्री और अमित शाह जब यहाँ पर आते हैं निश्चित रूप से समीक्षा होती है, रणनीति की बात होती है, कांग्रेस भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करती है और नेगलेक्ट तो कम से कम इनको नहीं किया जा सकता। और ये दो लोग जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, तो बीजेपी के अंदर भी उत्साह देखने को मिलता है। और कांग्रेस भी विपक्ष के नाते नजर निश्चित रूप से रखती है, हर एक शब्द पर नजर रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज बारिश के बीच शब्दों की मूसलाधार बारिश भी होनी है। और बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी बातचीत, जानकारी, विश्लेषण के लिए। लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन बड़ी खबरों पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एक कोयला लोडेड ट्रक से बस टकरा गई है, ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। बिलासपुर इन्हें रेफर किया गया। विश्रामपुर से रायपुर की तरफ ये बस जा रही थी और तभी बेलतरा के पास ये घटना हुई। कोयला लोडेड ट्रक से बस टकरा गई, 3 लोगों की मौत की खबर है। ड्राइवर भी इसमें शामिल है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, इन्हें बिलासपुर रेफर किया गया है। खबर भिंड से, जहां बारिश का दौर लगातार जारी है। कलेक्ट्रेट परिसर में पानी भर गया है। जलभराव के चलते लोग परेशान हो रहे हैं और जलभराव से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भिंड से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कलेक्ट्रेट में पानी, कलेक्ट्रेट परिसर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। जलभराव के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बस लगातार यहां से गुजर रही हैं। ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, और सभी को इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है बारिश के चलते। जलभराव की स्थिति, कलेक्ट्रेट परिसर तक में पानी भरा हुआ है। लगातार भिंड में बारिश और बारिश के चलते इस तरह की स्थितियां बनी है। इधर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश के चलते अब नदी नाले उफान पर आने लगे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। गरियाबंद में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। गांव से लेकर शहर तक और खेत से लेकर खलिहान तक सब लबालब। जिले में भारी बारिश जारी रह सकती है, इस तरह की चेतावनी जारी की गई है। जशपुर में झमाझम बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। पत्थल गांव के पास पालीडी नाले के ऊपर से पानी बह रहा है। मुंगेली जिले में गुरुवार से लगातार बारिश का दौर जारी है। खेतों में पानी भर चुका है। अच्छी बारिश के चलते किसानों को खेती अच्छी पैदावार की उम्मीद है। कोरबा में बारिश के चलते गेवरा बस्ती की सड़क नाले में तब्दील हो गई। इधर गरियाबंद में भी झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। शहर से लेकर गांव तक पानी पानी नजर आ रहा है। खेत खलिहान सब लबालब भरे हुए हैं। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है और भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। गरियाबंद की तस्वीरें। इधर जशपुर में भी जारी है बारिश का सिलसिला। लगातार बारिश का सिलसिला, उफान पर है नदी नाले। पत्थल गांव में सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। लंजिया पारा के पालीडी नाले के ऊपर से पानी बह रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।